हेलो गाइज, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग लाइव ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना रहे हैं। कल के भी लाइव ट्रेडिंग में हमने 2 ट्रेड लिया और दोनों में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप कल का लाइव देख सकते हैं। अगर आप लोग लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आपको उस सेशन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात आती है कि उस लाइव सेशन को हम ज्वाइन कैसे करेंगे। तो सिंपल, यहाँ पर देखिए, कोई मेरा टाइमिंग फिक्स नहीं है कि किस समय लाइव होगा, इसलिए आपको टाइम नहीं बता सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, सो दैट कि जैसे ही मेरा लाइव स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आपको टाइम हो तो आप वहां से ज्वाइन कर सको। और सारे प्रूफ आप टेलीग्राम पे देख सकते हो कि कल की ट्रेड में क्या रहा हम लोगों का। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर वजीरेक्स के बारे में। एक्चुअली में क्या है यहाँ पर कि वजीरेक्स का जो मोरेटोरियम वाला स्टोरी चल रहा था, वो 6 जून को एंड होने वाला था। और उसके बाद जो यहाँ पर कोर्ट का बातचीत था कि 10 बिजनेस डे के अंदर जो है हम लोगों के पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अब वो जो है मतलब डिसमिस हो गया, जो कि ऑलरेडी आपको अपडेट दे चुके हैं। और अपने पैसे अब जो है 10 बिजनेस डे में नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अब कब मिलेंगे पैसे और इसके पीछे कौन है जो कि ये सारी चीजें किया है? मतलब मिलना था पैसा, अब नहीं मिला। तो अगर ये चीज हुआ भी है तो क्या इससे हम लोग को बेनिफिट है या और लॉस ही है? मतलब पूरे टोटल तरीके से हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, सो दैट कि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए कि अब कब कैसे क्यों क्या होगा। एंड साथ ही साथ 85% जो हम लोगों को रिफंड मिलने थे, जो कि अभी भी बोला जा रहा है कि 85% मिलेगा वजीरेक्स के द्वारा, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। एक वीडियो में हम ऑर्डरली आपको बताए थे, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप कुछ भी बोलते हो, और आपके बोलने के बाद हो सकता है वजीरेक्स और कम देने लगे हम लोगों को। आज वो भी आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बता देंगे, सो दैट कि आप खुद से यहाँ पर कैलकुलेट करके पता कर पाओ, समझ पाओ कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है कि कोई भी टॉपिक हो वजीरेक्स से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो इजी से इजी वे में आप तक पहुंचा सकूं। और इस वीडियो को हर उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व है, ना कि ओनली वजीरेक्स से, क्योंकि वो भी तो समझ पाए कि आखिर मार्केट में क्या चलता है, कैसे होता है। सारी डिटेल उनको रखना चाहिए, सो डैट की मार्केट में वो अपना कदम जमा सके और आगे अपना फ्यूचर वेब 3 में ओपन कर सके। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि मॉनिटोरियम पास होने के 10 बिजनेस डे के बाद हम लोग को फंड मिलने वाले थे, तो आखिर ये मॉनिटोरियम पास क्यों नहीं हुआ और लेटेस्ट का क्या अपडेट है। तो ये मेल जो है हर एक लोगों को आया होगा, तो इन्फॉर्मेशन होगी ही, लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आती है, तो हम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो जो लेटेस्ट अपडेट अभी वजीरेक्स के साइड से आई है, वो ये है यहाँ पर कि फॉलोइंग द सिंगापुर हाई कोर्ट्स ऑर्डर डिक्लाइनिंग टू अप्रूव द प्रपोज्ड स्कीम। वो तो सिंपल सा बात है, जो चीजें ये किया है इसके कारण से सिंगापुर हाई कोर्ट जो है इसका स्कीम जो रिस्ट्रक्चरिंग वाला था उसको डिक्लाइन कर दिया। चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो कंपनी का नाम वजीरेक्स था, वो इंडिया में जनमाई लैब के नेम से यहाँ पे रन हो रहा था। वही चीजें जनमाई लैब अगर सिंगापुर में बात करें तो जेटाई के नाम से रन हो रहा था। अब वही जेटाई प्राइवेट लिमिटेड जो है पनामा में जेंसुई के नाम से रन होगा। ये क्या कर रहे हैं कि कहीं भी कंपनी को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर कंट्री में उसको जो है रोटेट कर रहे हैं, जहां इनको सुविधा हो रही है, मींस इजी हो रहा है चीजें करने में। क्योंकि अगर इंडिया में रजिस्टर होता तो गवर्नमेंट उसका पीछा करती, इसलिए वो सिंगापुर भागा। लेकिन सिंगापुर में भी जब 30 जून को यहाँ पर सारी चीजें हो गई कि जो लाइसेंस नहीं लेता है, जैसे यहाँ पर FIU लाइसेंस देता है, वहां पर मास देती है, तो नहीं मास से अगर लाइसेंस लेता है तो वो 30 जून के बाद जो है आउटसाइड सिंगापुर सर्विस नहीं दे सकता है क्रिप्टो का। तब वहां से भी उसको पहले पता था, इसलिए भाग के पनामा चल गया। तो अब यहाँ पर जो सिंगापुर कोर्ट का कहना था कि भाई, जब यहाँ पर मॉनिटोरियम चल रहा है, हम तुमको यहाँ पर सेव कर रहे हैं, हम तुमको टाइम दे रहे हैं, तो तुम्हें तो यहाँ पर जो है ईमानदारी से काम करना चाहिए, राइट। लेकिन तुम मेरे को बिना बताए, वो भी 1-2 दिन नहीं, 2-3 महीना पहले यहाँ पर जो जट्टाई था उसको जेंसुई बना लिए हो, पनामा ले गए हो, तो इसलिए जो है यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया। तो रीजन तो सही बात था, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है हम लोगों पे पड़ा है। तो अब क्या है कि मॉनिटोरियम एंड हो गया। थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहे मॉनिटोरियम होता क्या है, क्यों होता है, तो जैसे सपोज डेट कि मेरा एक कंपनी है, हैक हो गया या हम खुद ही घोटाला कर लिए, तो अब क्या होगा कि जिन लोगों का पैसा था वो केस करेंगे।
अब केस करेंगे तो हम उस सारे में इन्वॉल्व हो जाएँगे। तो अब कंपनी में जो भी कुछ बचा था या हम बचाना चाहते थे या लोगों के पैसे रिटर्न करना चाहते, कुछ भी करना चाहते थे, तो वो मेरे को अब टाइम नहीं मिलेगा। इस सिनेरियो में क्या होता है कि कंपनी वाले जो है कोर्ट में मोरेटोरियम फाइल करते हैं, जिसमें कि उनको टाइम मिल जाता है कि हाँ, इतने टाइम के अंदर तुम सारे चीज़ करके यूज़र्स के पैसे को रिटर्न करो। एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो है कंपनी अपने आप को बचाना चाहती है तो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाती है, और अगर जनता को बचाना चाहती है तो इंसॉल्वेंसी लाती है, जिसके कारण कि सारा चीज़ होने के बाद लोगों को पैसा मिलता है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को यहाँ पर जो है चीज़ों को सेलेक्ट किया, सो दैट कि थोड़ा बहुत लोगों को पैसे दे दे, थोड़ा बहुत मतलब जिस तरीके से इनका था कि 85% देंगे, इस तरीके की सारी चीज़ें था। चल ही रहा था और 6 जून को ऐसा था कि मोरेटोरियम पास हो जाएगा और हम लोगों के पैसे मिल भी जाएँगे। लेकिन अब क्या है कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। रीज़न आपको बता दिए, लेकिन ये चीज़ें भी कोर्ट को नहीं पता चला था, अप्रूव हो भी जाता, हम लोगों के पैसे मिल भी जाते। लेकिन यहाँ पर एक सीए है सोनू जैन करके, अब देखिए इस मैटर को आप 2 तरीके से ले सकते हैं कि ये गलत किए हम लोगों के साथ या सही किए, वो आप डिसाइड करके कमेंट में बताइएगा। इन्होंने क्या किया है कि कोर्ट में जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी कि ऐसा-ऐसा हुआ है, जटाई जो है जेनसुई बन गया है। इसके बारे में कि हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, ये खुद प्रूफ के तौर पे जो है एक चैनल है बहुत बड़ा क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर का, उसके साथ जो है वीडियो बनाए और उसमें खुद ये क्लियरिफाई किए हैं ये सारी चीज़ें का। तब जब सिंगापुर कोर्ट को ये सारी चीज़ें पता चल गया, तो वो बोला मोरेटोरियम पास नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तब क्या है कि जो मोरेटोरियम पास हो जाता और हम लोग को 10 बिज़नेस डे के बाद जो है, जो भी मिलना था पैसे मिल जाता, अब वो नहीं मिले। तो बहुत सारे लोग जो आप कमेंट यहाँ देखोगे, बहुत सारे लोग जो है ये दोनों को, जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं और जो यहाँ पर सीए हैं, दोनों को गंदी-गंदी चीज़ें लिख रहे हैं कमेंट में, जो भी कर रहे हैं। भाई सबका अधिकार है, राइट है कहने का कि भाई तुम ये चीज़ें नहीं करते तो जो पैसा मेरा मिलना था वो मिल जाता, अब नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर वो यूट्यूबर जो है ट्वीट भी किए हैं, इफ वजीरेक्स डिडंट हाइड इन्फो फ्रॉम सिंगापुर, मतलब वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि सिंगापुर से इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाती, फुल नहीं बनाती, तो पैसा अपने को मिलना ही था। तो ये हम लोगों को ब्लेम ना करके तुम वजीरेक्स टीम को करो। तो ये बात भी कहना सही है, लेकिन ये चीज़ें ये लोग नहीं करते तो पैसा अपना मिल जाता, लेकिन अब वही अटक गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट कि आगे से इन्फ्लुएंसर हो या सीए हो, उनको ये आइडिया लग सके कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मास पॉपुलेशन जो कहती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना चाहिए। जिसपे कि ये सीए ने ये भी बोला है कि हाँ भाई, तुमको अगर लड़ना है तो अपना केस जाके लड़ो, मेरा भी पैसा था तो हम ये चीज़ें कोर्ट को बताए, तो सब अपने-अपने जगह पे सही है, लेकिन जो पैसा मिलना था अब वो अटक गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ें और क्या है कि वजीरेस का अभी भी जो है चीज़ें क्लियर करने के बजाय ये और घुमाए जा रहा है। यहाँ पर देखिए, क्या था कि कोर्ट तभी तक उसको सेव कर सकता है जब तक कि मोरेटोरियम गोइंग ऑन था। अब तो खत्म हो गया, अब जो चाहे सब लोग इस पे केस फिर से कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये सेकंड पैराग्राफ जो आपके मेल पे आया होगा, उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि we have also written to the Singapore High Court to request an extension of the moratorium granted in OA 1284 pending the disposal of Jettai request make further argument। अब बताओ, जो मोरेटोरियम सेव करने के लिए था उसको एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है। एक्सटेंड करके ये कर ही क्या लेंगे, और 2-4 कंपनी रजिस्टर करके दूसरे कंपनी में चल जाएंगे, फिर वहां घोटाला करेंगे। एक तरह से कोर्ट तो यहाँ पर सही किया कि इसका मोरेटोरियम ऑफ कर दिया कि भाई अब जिसको भूंजना है इसको भूंजो, केस करो, केस ठोको। तो ये जो है अभी जेटाई लैब फिर से यहाँ पर जो है फर्दर आर्गुमेंट के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है वो तो देखेंगे, लेकिन जिस चीज के लिए आप खुश हो रहे थे कि पैसा मिल जाता तो ज्यादा बेटर होता, उस पे भी यहाँ पर जो है एक कैलकुलेशन है जो कि आप कर सकते हो कि 85% हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है, वो बस लिख के बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे आप करिएगा, हम तो किए तो मुझे लगा भैया कितना बड़ा बेवकूफ ये बना रहा है, तो आप भी करना और कमेंट में बताना कि 85% कह के कितना परसेंट आपका मिल रहा है पैसा। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करिएगा जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है आज के दिन में, मतलब जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो पोर्टफोलियो वैल्यू जो भी है उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद जो टोटल अमाउंट रीबैलेंसिंग के बाद वजीरेक्स बता रहा है वो अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस पे आप जो है उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या हम लोगों को दे रहा है, चिल्लर पकड़ा रहा है चिल्लर। तो देखिए, जिन लोगों के पास ऑलरेडी बैकअप में पैसे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए तो ये प्रॉब्लम रियली में बन गया है। कुछ पैसे मिलता तो वो ट्रेड कर सकते थे, तो उनके लिए ये चीजें निगेटिव है, लेकिन जिनके पास पैसे उसके लिए तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि
5% भी वो फंड नहीं दे रहा है भाई साहब। अब इनसे अपेक्षा ही क्या रखना, जो कि खुद अपना पैसा देखिए यहाँ पर आपको एक न्यूज़ आर्टिकल में ही बताए थे कि $30 मिलियन ये हम लोगों का पैसा एक्सचेंज से फिर से निकाल लिया था, केस लड़ने के लिए कि बहुत जो है यहाँ पर वकील-वकील को हायर कर रहे हैं, बहुत पैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें करने के लिए। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो पाया होगा कि जो मॉरेटोरियम चल रहा था, जो सेफ्टी के लिए वो एंड हो चुका है और इसी के बीच जो है यहाँ पर सीए वगैरह जो जानकारी दी है उसके कारण यहाँ पर डिले हो गया, स्कीम अप्रूव नहीं हुआ जिसके कारण अपने पैसे नहीं मिले। तो बहुत लोगों के लिए ये लॉस भी हो गया, बहुत लोगों के प्रॉफिट भी हुआ। लॉस इस मायने में आपको बताया कि जिनके पास पैसे नहीं है, मिल जाते तो वो ट्रेड करके अपना पोर्टफोलियो और बिग बना सकते थे। लेकिन जिनके पास है तो वो सोच रहे हैं कि पूरा पैसा लूँ। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके बताइएगा सो दैट कि उस कमेंट को देख के क्योंकि वीडियो एक-दूसरा का सब लोग देखते हैं, तो देख के अगला जो है कदम यहाँ पर उठाए, चाहे इन्फ्लुएंसर हो या सीए हो और आपके पक्ष में वो काम हो पाए जो सारे लोग के लिए है। और जो 85% वाला बात है वो कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको पता चल जाए तो वो भी कमेंट में डाल दीजिएगा। बाकी देखिए जो भी नेक्स्ट अपडेट आता है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा लेके भागेगा क्योंकि एफटीएक्स जैसे बड़े एक्सचेंजेज भी पैसे रिफंड कर रहे हैं, तो इनको भी करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस क्या होगा आगे का वो तो देखने का बनेगा क्योंकि जो अभी रिक्वेस्ट डाले हैं कि फिर से मॉरेटोरियम एक्सटेंड करो, तो अगर सिंगापुर कोर्ट यहाँ पर एक्सटेंड करती है तो फिर वहाँ पर मसला चलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने पैसे मिलेंगे। नहीं मिलते हैं तो फिर केस करना दबा-दब स्टार्ट करो क्योंकि अब जो है वो अथॉरिटी है अपने पास। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ऐसे ही अपडेट मिलते रहेगी लेकिन अपडेट के साथ-साथ अगर आप सीखना चाहते हो, कमाना चाहते हो तो लाइव को हमेशा जॉइन किया करिए जो कि यूट्यूब पे होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और टेलीग्राम को इंस्टेंट अपडेट के लिए जॉइन कर लीजिए क्योंकि जैसे ही अभी से एलन मस्क और ट्रम्प का चीज़ें चल रहा है, जैसे ही अपडेट आता है मार्केट अप डाउन हो जाता है, तो वो अपडेट जैसे ही टेलीग्राम में देते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड उठाओ और प्रॉफिट बनाओ। और क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी होता है, तो आप अपनी रिसर्च भी करो, सीखो भी। तो इस तरीके से जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो अपने क्रिप्टो में। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।